मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, इनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, कहीं ये अंग्रेजी की औलाद तो नहीं है जो आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। नहीं है, दिस इज ट्रू फैक्ट। जब ये अराजकता फैला रहे हैं तो हो सकता है ये अंग्रेजों की पौधे ये बिल्कुल। अगर इसी जुल्म तानाशाही पर अड़ा रहा तो बाढ़ दो, इसको ऐसे नंगे पैर मार मार साँटे ऐसे कर देंगे, इसको मारे साँटे कि इसको छुपने की जगह नहीं। कर्नल गद्दाफी तो नालियों में से पकड़ा था, इसको नालियों में छिपने की जगह नहीं छोड़ेंगे। किसानों का विरोध करेगा वो गद्दार है, गद्दार है, किसानों का गद्दार है, गद्दार किसानों का। हाँ बिल्कुल, तो बातों को गद्दार नहीं है बिल्कुल। वो जो इस बिल का पक्ष फेवर कर रहा है वो बिल्कुल गद्दार है। वो लोग और हमारे उलमाओं के बारे में कहते हैं कि दलाल है, वो दलाल नहीं, दलाल है वो खुद हैं, खुद दलाल है, खुद दलाल हैं वो। अभी वो नेता नहीं है, वो दलाल है, दलाल है, बिल्कुल एक नंबर के दलाल। कैसे दलाल है? खुला चैलेंज है, जहाँ भी जैसे भी जिस स्थान पर जिस भी तरीके से डिबेट करना चाहे मैं खुल के तैयार हूँ। खुला चैलेंज है, खुल्लम खुल्ला, खुला एकदम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। उनसे भी हम बताएंगे कि किसान भाइयों की क्या मांग है, क्या मांग नहीं है। उन दो किस्म के दो कोड़ी के दलाल बीजेपी नेताओं से नहीं, दो कोड़ी के दलाल है वो, बिल्कुल। जो हमको दलाल बोल सकते हैं, जो यहाँ पे लोग बैठे उनको दलाल बोलने का काम कर रहे हैं। आप आकर देखिए, ये दाढ़ी वाले, ये बुजुर्ग आपको दलाल लगते हैं। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी फिर आ पहुंची है सुनहेड़ा और जुरहेड़ा बॉर्डर पर, जहां पर किसानों का जत्था लगा हुआ है। आज 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस के मौके पर जो किसानों ने कहा था कि ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, ट्रैक्टर रैली की शुरुआत इसी जुरहेड़ा और सुनहेड़ा बॉर्डर से की गई और पूरे मेवात इलाके में घूमकर एक बार फिर से किसान वहीं अपने धरने पर आ पहुंचे हैं। ऐसे में आप लोगों ने पूरे देश भर की अलग अलग तस्वीरें देखी, जहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ इस तरीके से किसानों ने अंदर जाने की कोशिश की, उन पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। लेकिन एक दुख भरी खबर ये है कि इस ट्रैक्टर रैली में जहां पर किसान ट्रैक्टर परेड कर रहे थे, वहीं पर एक किसान की जान चली गई। उसके लिए हम सब लोग दुख प्रकट करते हैं। इसके अलावा पूरे किसान जो कि मेवात के हैं या फिर मेवात के आसपास के जितने भी गांव लगते हैं, उन सब के लोग यहां पर फ़िलहाल मौजूद हैं। ऐसे में कुछ समाज सेवी, कुछ किसान जो नेता हैं, वो साथ ही साथ हमारे पास जवान का वो सैनिक जो पहले मिलिट्री में रह चुके हैं, आज वो भी हमारे साथ इस कड़ी में जुड़े हुए हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या अनबनी थी जो आज ये भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्स सर्विसमैन शोएब खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए शोएब जी। सोना सफ़ी, शुक्रिया जी। आज एक ऐसी स्थिति में है पूरा देश जहां पर किसान और जवान एक साथ खड़े हुए हैं, लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर रत्ती भर भी असर नहीं होने वाला है। क्या लग रहा है और किस तरीके से दिखते हैं सारे मामले को? इस वक्त में जो सरकार हिंदुस्तान की है जी, ये सरकार हिंदुस्तान के लोगों का खून चूस चूस करके सत्ता में आई है जी। आवाम धोखे में थी कि आवाम को ये बताया गया कि हम पाकिस्तान को फना करेंगे, वहाँ से आतंकवाद को फना करेंगे। मगर बड़ा अफसोस की बात, जब ये लोग सत्ता में आए तो तकरीबन 2500 जवानों को ये मरवा चुके हैं। और इसका जो सरगना है, इस सत्ता का सरगना, मैं सरगना ही बोलूँगा, मैं उसको प्रधानमंत्री मेरे लिए मुश्किल है कहना, ये पाकिस्तान जाके बिरयानी खाता है। और की बात है कि इस वक्त में चाइना भी अंदर आ घुसा और उसने अरुणाचल के अंदर गांव बसा लिया। वो आप खुद दिखा रहे हैं, अपने चैनल से दिखा रहे हैं। ये सरकार किसानों को अपने बच्चों के सामने लड़ाना चाह रही है। देखिए, आप अफसोस की बात है, जब इसको ये कहा जा रहा है कि ये बिल गलत हैं, ये संविधान के खिलाफ हैं, उसके बावजूद भी ये हट धर्मी कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, इनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, कहीं ये अंग्रेजी की औलाद तो नहीं है जो आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। नहीं है, दिस इज ट्रू फैक्ट। जब ये अराजकता फैला रहे हैं तो हो सकता है ये अंग्रेजों की पौधे, ये बहुत डीएनए टेस्ट कराते थे, बहुत कहते थे। आज हम ये कहते हैं कि इनका डीएनए टेस्ट कराओ, कहीं अंग्रेजों की पौध तो नहीं है जो आज भी हमारे हिंदुस्तान में अराजकता फैला रहे हैं। ये 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे 2 राष्ट्रीय त्यौहार हैं जी। इन राष्ट्रीय त्योहारों का पूरा हिंदुस्तान, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर मनाते हैं। ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है हमारे देश के अंदर। और ये 26 जनवरी को जो हमारा संविधान लागू हुआ था, वो लोकतंत्र
लोकतंत्र के लिए हुआ था कि अब तानाशाही माँ के पेट से राजा नहीं बनेगा, लोगों को चुना हुआ राजा बनेगा। लेकिन ये सरकार ने जो इनका सिस्टम रहा है पहले की आरएसएस के ब्रांच से निकले हुए सदस्य हैं कि इन्होंने कभी देशभक्ति के लिए लड़ाई और आवाम के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हमेशा इनको देश में लड़ाई का, झगड़ाने का, आपसी फिसाद करने का काम किया था। लेकिन आज हम वो किसान अपने जो 26 जनवरी को हमने गणतंत्र परेड की दिशा में आज हमने एक झांकी निकाली थी, उससे लोगों को एक दिखाना था, सरकार को एक मैसेज देना था हमें कि हम किसान बुज़दिल नहीं है, हम वही बहादुर की औलाद हैं। हमारे बुजुर्गों का खून हमारे रगों में आज भी है। अभी तो हमने एक छोटी सी झांकी दिखाई थी 26 जनवरी को कि किसानों के अंदर इतना गुस्सा और नाराजगी इन काले कानूनों के प्रति, अगर सरकार ने वापस नहीं लिए तो हम दिल्ली के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि मोदी जैसे को इन शैतानों को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। बहुत खून चूस ले देश का, अब खून नहीं चूसने देंगे। अब हमारा नौजवान तबका, किसान तबका, सारे मजदूर तबका जाग चुका है। अब तो हमारा एक ही नारा है, मोदी सरकार को हटाना है जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए कि मेवात में हिंसा नहीं हुई, चाहे फरीदाबाद की बातें करें, दिल्ली की बातें करें, पुलिस वालों ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, क्या वजह रही? क्या मेवात की जमीन वो सरजमी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत से सभी जाति धर्मों के लोग रहता है। ये मेवात का एक इतिहास है और एक सखावत की ज़मीन है। यहाँ से कोई भी इंसान जो हमारी धरती पर, मेवात ज़मीन की पावन धरती पर कदम रखता है, उसका हम स्वागत करते हैं और उसकी इतनी खिदमत करते हैं कि वो मेवात को सदियों तक याद रखता रहता है। वही हमारा सिस्टम है। हम कभी अहिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जहाँ हम पर कोई जुल्म करे वो जुल्म भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा इतिहास उठा के देख ले मोदी जी। हमने मुगलों का भी राज खत्म किया था, अंग्रेज़ों का भी राज खत्म किया था। मैं इसे एक दोहे के अंदर समझाता हूँ कि मुगलों से लुहा लिया, खुंदवाई अंग्रेजन पे बाढ़, मोदी तानाशाह तुझसे भी टकराएंगे चाहे हमें जाना पड़े तिहाड़। हमारे एक मेवात की एक सिस्टम है। अंग्रेजों पे हमने बाढ़ खुंदवा दी थी, मुगलों को तो हमने हालात दिल्ली के दरवाजे हमारे डर से बंद कर लिया करते। बिल्कुल, अगर इसी जुल्म तानाशाही पर अड़ा रहा तो बाढ़ तो इसको ऐसे नंगे पैर मार मार साँटे ऐसे कर देंगे, इसको मारे साँटे कि इसको छुपने की जगह नहीं। कर्नल गद्दाफी तो नालियों में से पकड़ा था, इसको नालियों में छिपने की जगह नहीं छोड़ेंगे। मेवाती जमीन के अंदर से खोद के इसको बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, ये मेवाती जब किसी बात को करते हैं ना, वो मेवाती की कहावत है कि मेव कड़ी पहाड़ की चढ़ी। हमने एक शुरू से कहावत है कि हम पग पीछे को ना धरा, पग पीछे को ना धरा, रही सदा सु मेवन की टेव। और इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे चाहे हमें लड़ना पड़े। सदैव हम सदा लड़ने को भी तैयार हैं। दुनिया तो 6 महीना के साल भर की बात करें, हम सदा मदायस लड़ने को तैयार हैं, जब तक लड़ने को तैयार है। जालिम सरकार का खात्मा करके ही रहेंगे, ये हमारा मेवातियों का चैलेंज है। जब मेवातियों ने कोई भी किसान आंदोलन हो या कोई आज़ादी की क्रांति हो, 1857 का विद्रोह उठा कर देख लो, जब मेवातियों ने कोई भी कदम बढ़ाया है बगैर फतेह उसको पीछे नहीं हटे। ये मेवात का इतिहास रहा है। दरअसल एक बात बता दूं मैं आपको जी कि जो ये सारे नौजवान दिख रहे हैं आपको जी, जब बाबर यहाँ लड़ने के लिए आया तो हसन का मेवाती से उसने संपर्क किया और उससे कहा कि आप मेरे साथ लड़ें। तो आपको लालच दिया तो शहीद हसन का मेवाती ने ये जवाब दिया उसको कि बाबर, मैं मानता हूँ कि आपका मेरा एक मजहब है, मेरा आपका एक मजहब है जी, लेकिन मैं इस भारत भूमि, इस भारत की सरजमीन से इतना प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ लड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं राणा सांगा का साथ दूंगा। तो हसन का मेवाती ने चैलेंज देकर राणा सांगा नहीं, इस सरजमीन पर पैदा हुआ इंसान के अंदर गद्दारी तो है ही नहीं, गद्दारी है ही नहीं। लेकिन हसन का मेवाती ने राणा सांगा के संग जंग लड़ा और लड़ते लड़ते 12,000 घुड़सवारों के साथ शहीद हो गए। लेकिन इस देश से, इसकी देश की धरती से अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ी। तो हम वतन के रखवाले हैं। हमने हमारे जो जिनकी हमारी रगों में हसन का मेवाती का खून दौड़ रहा है, हम इस देश के लिए, देश के किसान को बचाने के लिए आन बान शान की लड़ाई लड़ेंगे। तो मेवात के नेताओं के अंदर क्या ये जो खून आप बता रहे हैं ये नहीं दौड़ रहा है? वो भी यानी कि जा के प्रचार कर रहे हैं कि भाई यानी कि कृषि जो बिल है वो जो किसानों के हक में है। नहीं, उनके बारे में हमारा रशीद जी और डॉक्टर बुरहान साहब सलमबाद से कल स्पीच आप सुनी होगी, उसने बता दिया था। मेरे से मत कहो अल्फाज ये सारे, बताइए उन नेताओं के बारे में, उन नेताओं के बारे में डॉक्टर बुरहान साहब है मेरे पास, बुरहान साहब वो बताएंगे। कल उन्हें स्पीच में माइक पर बताया था कि वो नेता क्या हैं, उनकी परिभाषा भी दी। क्या है नेता?
अब बताएंगे अभी आप। नहीं, आप बताइए ना। नहीं, आप सुना, बताइए। सुना कि नहीं सुना? नहीं, सबने सुना, सारी मेवात ने सुना। क्या बोला? जो मेवों का, जो किसानों का विरोध करेगा वो गद्दार है। गद्दार है, किसानों का गद्दार है। गद्दार है किसानों का। हाँ बिल्कुल। तो मेवातों का गद्दार नहीं है। बिल्कुल, वो जो इस बिल का पक्ष फेवर कर रहा है वो तो वो बिल्कुल गद्दार है वो लोग। और हमारे उलमाओं के बारे में कहते हैं कि दलाल हैं, वो दलाल नहीं, दलाल है वो खुद हैं, खुद दलाल है, खुद दलाल हैं वो। अभी डॉक्टर बुरहान है यहाँ से, मैं वो बताएगा आपको, उसका भी आप इंटरव्यू लीजिए, वो बताएंगे डिटेल से कि वो क्या चीज है। आप अच्छा, आप लोगों ने सुना? सबने सुना है। गद्दार है क्या वो? हाँ, सब गद्दार है, बिल्कुल दलाल है। हाँ। चलिए, किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मेवातियों का जनसैलाब उमड़ा। कैसे देखते हैं, कब तक लड़ाई होने वाली है, कब तक चलेगी जंग? आज जो देखा है जोश खरोश, इसको देखते हुए ना हमको ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ही डाउन होने जा रही है सरकार। सरकार डाउन हो जाएगी? बिल्कुल डाउन हो जाएगी। सरकार डाउन होने की नहीं बोल रही है। नहीं डाउन क्यों बोले, सरकार तो बोलेगी नहीं, हम तो बुलाएंगे। आप बुलाएंगे? हम बुलाएंगे। जो हमारी मेवात के जितना जल सैलाब आज उमड़ा है, अगर ये पहले से चलता तब तक इतनी हिम्मत ही नहीं थी किसी नेता की और फालतू बात कर जाए। अच्छा, हाँ। तो मेवात के लोग तो लड़ तो रहे हैं लड़ाई लड़ तो रहे हैं, बाकी अब उनको ऊपर से तो नहीं मिल रहा था। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो बुजदिल हो रहे हैं। बुजदिल हो रहे हैं? बुजदिल हो रहे हैं, मेवात के नेता बुजदिल हो रहे हैं? बुजदिल हो रहे हैं, जो खेत में हल चला रहे हैं ना और पानी में खड़े हैं, कोहल में बैठे हैं, ठंड में बारिश में बैठे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की। हाँ, वो तो बस ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ, पूर्ति कर रहे हैं, बस पूर्ति कर रहे हैं। हाँ। खाना पूर्ति। तो जो हमारे मेवात के नेता हैं, जो गांव-गांव जगह प्रचार कर रहे हैं, आपने क्या बोला, ये लोग सब सुनना चाहते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ वो नेता नहीं है, हाँ। वो दलाल हैं। दलाल हैं? बिल्कुल एक नंबर के दलाल। कैसे दलाल हैं? अब सुनिए, दलाल इस तरीका से हैं, जो अपनी कौम के साथ सौदा करता है, जो अपनी कौम के इज्जत के साथ, जो अपनी कौम के वोटों के साथ सौदा करता है। आज वो 8 आदमी अपने ही आदमियों को लेके खड़ा करके ये कह रहे ले वो हमने भाई किसानों के फायदे के लिए चुनौती दी थी उन लोगों ने कि मैं आए और मतलब बताएं तो सही क्या नुकसान है बिल से। मैं ये कह रहा हूँ 36 बिरादरी के चौधरी को और पूरी बीजेपी को मेरा खुला चैलेंज है, जहां भी जैसे भी जिस स्थान पर जिस भी तरीके से डिबेट करना चाहे, मैं खुल के तैयार हूँ। खुला चैलेंज है? खुल्लम खुल्ला एकदम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। उनसे भी हम बताएंगे कि किसान भाइयों की क्या मांग है, क्या मांग नहीं है। वो उनको पता लग जाएगा कि तुम गलत हो, हम सही हैं। तो आप इस लोग देश खालिस्तानी बता रहे, बोल रहे हैं कि वो तो भाई यानी कि किसान नहीं है। वो कौन है? वो तो नेता हैं, वो तो कांग्रेस के नेता हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं वहाँ पे। नहीं, इस देश का किसान असली हिंदुस्तान वाला है। इस देश का किसान इस देश को बनाता है। वो मानने को तैयार नहीं है। उनके मानने से क्या हो रहा है? देश उनके मानने से नहीं चल रहा है, देश हमारे मानने से चलेगा। इस देश के किसान के मानने से चलेगा, इस देश के गरीब मजदूर से मानने से चलेगा। उन दो किस्म के, 2 कौड़ी के दलाल बीजेपी नेताओं से नहीं। 2 कौड़ी के दलाल हैं वो? बिल्कुल। जो हमको दलाल बोल सकते हैं, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उनको दलाल बोलने का काम कर रहे हैं। आप आकर देखिए, ये दाढ़ी वाले, ये बुजुर्ग आपको दलाल लगते हैं। उनको अपनी सोच है ना, उसको बदलने की जरूरत है और अपने दिमाग को एक अच्छे से पानी से धोने की जरूरत है, जिससे उनको इन चश्मा हटा करके बीजेपी का एक आम नागरिक का, एक किसान का चश्मा पहन करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि सुनहेड़ा बॉर्डर पर, शाजापुर बॉर्डर पर, पलवल बॉर्डर पर कौन बैठे हैं। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, और आज मैं ये समझता हूँ, देखो ये तो खाली से एक नारा है इस देश में। आज कुछ लोग कह रहे हैं मीडिया के कि ये देश झुक चुका है, नहीं झुका है। ये देश हमेशा ऊंचा उठा है। आज अगर भारत के लाल किला पर इस देश का मजदूर, इस देश का किसान पहुंचा है, कोई इस देश का आतंकवादी, कोई इस देश का खालिस्तानी नहीं पहुंचा है। वो तो लाल किला का अपमान कर दिया। नहीं, उग्रवादी हैं, उग्र कर रहे हैं, किसान उपद्रवी हैं। लाल किले का अपमान इस देश की मीडिया ने किया है। मीडिया ने इसलिए किया है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि झंडा नहीं है, जबकि वहाँ हमारा तिरंगा झंडा बाईशान लहरा रहा है। और दूसरी जगह कुछ लोगों ने वहाँ पे अलग किस्म के झंडे लगाए, जो बहुत गलत भी है। मैं ये समझता हूँ उस तरह के कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से मीडिया इसको फैलाने का काम कर रही है, इस देश का सम्मान इस मीडिया ने ही गिराया है और इस मीडिया ने ही इसको खत्म करने का काम करा है। लेकिन ये किसान हमेशा इस देश का सम्मान बढ़ाया है, आज भी इस देश का सम्मान बढ़ाया है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि भाई इस ट्रैक्टर परेड यात्रा से हमारे देश का जो सम्मान है वो खत्म हो रहा है। इस देश का सम्मान तब खत्म नहीं होता जब 3 तलाक को एक गैर कानूनी तरीके से लाद दिया जाता है और पूरे देश में इसकी
जो अलग तरीके से विरोध होता है। इस देश का अपमान तब नहीं होता जब सैकड़ों महिलाएं, हजारों लोग CAA NRC के खिलाफ बैठते अपना आंदोलन प्रोटेस्ट करते हैं, उनको ये लोग इसी तरह से बोलते हैं, तब इस देश का अपमान नहीं हुआ। इस देश का अपमान आज नहीं हुआ जब एक नौजवान किसान को गोली से मार दिया गया। इस देश का अपमान तब नहीं हुआ जब हमारे सैकड़ों महिलाएं, आज एक महिला भी मरी है, तब इस देश का अपमान नहीं हुआ। इस देश का अपमान तब हुआ है जब आपने हमारे देशवासियों के ऊपर लाठी डंडों से वार किया है। इस देश का अपमान तब नहीं हुआ जब हमारे लोग ट्रैक्टर पर तिरंगा यात्रा लेके जा रहे हैं। मैं एक बड़ी बात और आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के किसानों ने ट्रैक्टरों से, खेतों से तिरंगे को जोड़ने का जो काम किया है वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है और इसकी मैं दाद देता हूं, उनको सलाम भी करता हूं। आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा को ट्रैक्टरों से, जमीन से जोड़ने का जो किसानों ने काम किया है, ये बहुत काबिले तारीफ है। मोदी जी ने बोल रखा है संशोधन हो सकता है, बिल तो वापस नहीं होगा। नहीं लेने पड़ेंगे, नहीं लेने पड़ेंगे। कैसे लेने पड़ेंगे? लेने पड़ेंगे। इस देश की सरकार को ये बिल वापसी लेने पड़ेंगे, चाहे आज ले लो, चाहे कल ले लो, चाहे परसों ले लो, चाहे महीने ले लो, चाहे हफ्ता में ले लो, चाहे 20 दिन में ले लो, हर हालत में। किसान झुक जाए, आधा किसान झुक जाए, आधा हम झुक जाए। क्यों झुक जाए? बात हो जाए, क्यों झुक जाए? तीन जो काले कानून उनको वापस लेना पड़ेगा और MSP पे इनको कानून बनाना पड़ेगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और मोदी सरकार से भी कहना चाहता हूँ, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं हटेंगे, इसी तरह से नहीं हटेंगे। इनके बाप का देश थोड़ी है, इनके बाप के जहां हम बैठे इनके बाप की जमीन थोड़ी है, ये हमारी जमीन है। ये देश हमारे बाप का, हमारा बाप का भी देश है। इस तरह से इतनी आसानी से हम अपनी जगहों से, अपने प्रोटेस्ट जहां हम कर रहे हैं उनको आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। ये अपना दिमाग साफ कर ले। आज भी यानी कि आज कुछ उम्मीदें थी कि भाई आज यानी कि इस तरीके से मोदी जी कुछ भाषण देंगे कि किसान चले जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा हो गया। ये देश ना मोदी जी के भाषणों से नीचे ये बर्बाद हो चुका है। मोदी जी के भाषणों से खत्म हो चुका है। मोदी जी ने जो इस देश को बरगलाया, जो काम करा है ना, वो आप देख सकते हैं। इस देश को मोदी जी ने खत्म करने का जो काम करा है वो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। चलिए बहुत लंबा वक्त हो गया है, बहुत अच्छी बातें कही हैं। रही बात ये कि देखना ये होगा कि किसान अपने हक की लड़ाई कब तक लड़ेंगे और क्या वास्तव में सरकार झुकेगी।